हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे साथियों, राजस्थान में जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म 25 दिसंबर तक भरे गए थे और जितने भी स्टूडेंट ने जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था उन सभी की एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में इस बार जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या 2022 के कंपैरिजन में डबल हो गई है। 2022 में राजस्थान में 25,000 बच्चों ने अप्लाई किया था और इस बार 50,000 बच्चों ने जीएनएम में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। नर्सिंग फील्ड में बच्चों एक नया रिवॉल्यूशन, नर्सिंग फील्ड में बच्चों एक नई क्रांति आई है अभी, क्योंकि नर्सिंग फील्ड में जिस तरह से नए नए रोजगार मिल रहे हैं, नई नई वैकेंसीज आ रही है, तो बच्चों का ट्रेंड बीएससी नर्सिंग की तरफ बढ़ रहा है, जीएनएम की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिएगा, तो जीएनएम की जो अभी अस्थायी मेरिट लिस्ट आई है, इस मेरिट लिस्ट में जितने भी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है उन सभी का नाम है। दूसरी बात मेरे दोस्तों, चूंकि मेरिट लिस्ट तो आ गई, अब कितने दिनों के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हमें कॉलेज की चॉइस भरनी पड़ेगी। तो अच्छे कॉलेज कौन से हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, उनमें सीटें कितनी हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा, प्राइवेट कितने पर मिलेगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनकी हमें काउंसलिंग के समय जरूरत पड़ेगी, है ना, और हमारी फीस क्या लगने वाली है, कैसे होगा एडमिशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं तमाम राजस्थान के विद्यार्थियों को जिन्होंने जीएनएम का फॉर्म भरा है या जिन्होंने जीएनएम का फॉर्म नहीं भी भरा है, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार जानकारी मैं यहां पर देने वाला हूं। मेरा निवेदन रहेगा इस वीडियो को अंत तक देखना। यह वीडियो देखने के बाद जीएनएम के बारे में आपका कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं राज्य स्वास्थ्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यह है ऑफिशियल वेबसाइट और इस राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट पर आप अगर बच्चों देखेंगे तो ये देखिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सत्र 2023-24 और मेरिट लिस्ट अपलोड करने के लिए ऊपर ऑर्डर भी लगा हुआ है ना। इस ऑर्डर में आप देख सकते हैं इन्होंने क्या लिखा है। देखो, जीएनएम की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु, फिर इन्होंने एक बहुत बड़ी लाइन लिखी है, उपरोक्त विषय में जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 23-24 की प्रोविजनल लिस्ट विभाग की वेबसाइट पर डाल दी गई है। इस संबंध में किसी को भी कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 5 दिन में यानी 31 दिसंबर तक राज जीएनएम 2020-21 मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, स्क्रीनशॉट लो इसका। सारे बच्चे इस ईमेल आईडी का स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। क्यों लिखूं सर मैं? अरे बच्चा, अभी प्रोविजनल लिस्ट आई है, उसको आप देखिए। अगर उस लिस्ट में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका परसेंटेज गलत डला हुआ है, आपने फॉर्म भरा था उसमें कुछ और इंफॉर्मेशन है, लिस्ट में कुछ अलग इंफॉर्मेशन है, तो इस मेल आईडी पर आपको अपनी डिटेल भेजनी है ताकि आपके फॉर्म में करेक्शन हो जाएगा, है ना। rajgnm202021@gmail.com इस मेल आईडी पर आपको बच्चों ईमेल करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल जी। और कब तक करना है जी? ये करना है बच्चों आपको 31 दिसंबर तक। 5 दिन का ही मौका है आपके पास में। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए बच्चों, ये मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, ये है देखिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सत्र 2023-24 के लिए। इस मेरिट लिस्ट में आपकी कौन कौन सी डिटेल है देखिए। यहां पर आपका मेरिट नंबर है, आपका एप्लीकेशन नंबर है, आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, आपका स्ट्रीम बायो है कि मैथ है, आपके 12th में परसेंटेज,
आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका राज्य, आपका जेंडर, आपके 10th परसेंटेज, आपकी कैटेगरी, टीएसपी नॉन टीएसपी, सर्विस नॉन सर्विस और फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये सारे पॉइंट इन्होंने ऐड किए हैं, है ना। अब टोटल कितने बच्चे हैं भाई, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, ये भी हम देख लेते हैं। अब बच्चों आप मेरिट क्रमांक देख के दुखी मत होना, क्योंकि आपके आगे जनरल के बच्चे भी हैं, एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं, दिव्यांग भी हैं, और जितने बच्चों ने एडमिशन फॉर्म भरा है जरूरी नहीं है कि सारे काउंसलिंग करवाएंगे, है ना। बिल्कुल जी। तो बच्चों देखते हैं पहले टोटल कितने बच्चे हैं इस लिस्ट में। टोटल पेज है बच्चों 1281, और इन 1281 पेज में कोई बच्चा ये मत सोचना कि मैं प्रिंट ले लूंगा, ये आपको प्रिंट नहीं लेनी है, इसके प्रिंट की आपको जरूरत भी नहीं है ना। तो यहां बच्चों 49,943 बच्चों ने अप्लाई किया है, मतलब 50,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। अब आप सोचोगे सर 50,000 बच्चों में हम हमारा नाम कैसे खोजेंगे, तो भाई साहब पीडीएफ में ऊपर सर्च का ऑप्शन होता है, वहां आप अपना नाम टाइप कर दीजिए, आपके नाम से सर्च हो जाएगा। नाम से नहीं होता है तो परसेंटेज से कर लो। परसेंटेज से कैसे करेंगे सर, तो देखो बच्चों ये मेरिट लिस्ट परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही तो है। ये देखो, मान लो ये देखो परसेंटेज का घटता हुआ क्रम है ना। मान लो आपके परसेंटेज है 94, तो यहाँ 94 वाले कितने हैं देख लो, 50-60 बच्चे होंगे, उनमें से आप आराम से पता लगा लोगे। जैसे आपका 84 है या 93.8 है, तो अब 93.8 वाले कितने हैं चेक कर लो, उनमें से आप अपनी सबसे पहले स्पेलिंग चेक करो, फिर अपने पिताजी की स्पेलिंग चेक करो, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करो, फिर अपने 12th के परसेंटेज चेक करो। आपने जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन इसके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो डली थी इसके अलावा यहाँ कुछ गलत डला हुआ है, आपने वहां नाम की स्पेलिंग कुछ और ही भरी थी, यहाँ कुछ और है, आपके परसेंटेज फॉर्म में कुछ और ही भरे थे, यहाँ कुछ और है, तो बच्चों आप जो हैं, मैंने अभी पीछे जो मेल आईडी बताई थी उस मेल आईडी पे आपकी जो सही जानकारी है वो विद 10वीं और 12वीं मार्कशीट का फोटो लेकर के, है ना, एक पेज पे लिख देना कि मेरी जो है ये गलती है, इसे सुधार करो, उसका फोटो लेकर के ईमेल आईडी पे मेल कर देना, आपका करेक्शन हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। और अगर कोई करेक्शन नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं। क्लियर। अब बच्चों देखिए, कोई भी गलती अगर इस लिस्ट में है, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, डरने वाली कोई बात नहीं है ना। बिल्कुल, केवल ईमेल करना है, किसी को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये मेल आईडी है, यहां कुछ भी गलत लिखा हुआ है, आपकी जानकारी अगर गलत है तो ये मेल आईडी है, अभी मैंने बताई थी, उस मेल आईडी पे ईमेल करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। अभी मैंने मेल आईडी दिखाई थी ना आपको, एक बार और दिखा देता हूं, है ना। हाँ जी, इस मेल आईडी पे ईमेल कर दो, क्यों डरना है आपको। ragnm202021@gmail.com, है ना। ईमेल क्या करना है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट का फोटो, दोनों को फोटो खींचना है, और साथ में अपना जीएनएम का जो फॉर्म भरा था उसका फोटो, और साथ में क्या मिस्टेक है वो मिस्टेक पेज पे लिखनी है, और करेक्शन के बाद वो सही जानकारी क्या है वो लिखनी है, और फोटो खींच के भेजने हैं, 4-5 जितने भी हो। ओके, बिल्कुल, इतनी बात समझ आ गई सर हमारे। अब अगला पॉइंट क्या है जी। अब पॉइंट ये है कि सर हमारी काउंसलिंग कब शुरू होगी, अब हमें आगे क्या करना है। सुनो बच्चों, अभी तो आपने फॉर्म भरा है भाई, अब होगी काउंसलिंग। अब क्या होगी बच्चों, काउंसलिंग होगी। सर काउंसलिंग क्या होती है बच्चों, काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि अब आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस कॉलेज का नाम आपको भरना पड़ेगा काउंसलिंग के दौरान, है ना। अब आपकी काउंसलिंग होगी अलग अलग राउंड की। सबसे पहले होगा फर्स्ट राउंड, है ना, किसी बच्चे का फर्स्ट राउंड में नहीं सिलेक्शन होगा तो सेकंड होगा, थर्ड होगा, ऐसे। अब सर काउंसलिंग शुरू कब होगी, काउंसलिंग शुरू होगी बच्चों जनवरी के फर्स्ट वीक में, जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो जनवरी के पहले सप्ताह में आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। सर क्या हम सभी काउंसलिंग करवा पाएंगे, बिल्कुल,
जितने भी स्टूडेंट है सभी जो हैं वो क्या करवा पाएंगे, काउंसलिंग। सभी काउंसलिंग करवा सकते हैं। सर क्या कोई काउंसलिंग की फीस लगेगी? कोई फीस नहीं लगेगी, लगभग 500 रुपए के आसपास कोई चार्ज लगेगा। ओके सर, काउंसलिंग में क्या होगा? आपको बच्चों राज जीएनएम ये वेबसाइट है, SSOID पे जहां आपने फॉर्म भरा था या जिससे भी आपने फॉर्म भरवाया था, आपको उस व्यक्ति के पास जाना है। कब जाना है जी? जब काउंसलिंग शुरू हो तब। पता कैसे चलेगा? मैं वीडियो बना दूंगा और वेबसाइट पे भी जानकारी आ जाएगी। तो जैसे ही काउंसलिंग शुरू हो, राज जीएनएम की जो SSO पर वेबसाइट है उस पे जाना है। उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको कॉलेज भरने हैं, कॉलेज की चॉइस भरनी है ना? कॉलेज की चॉइस भरनी है कि आप किस किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। सर मैं तो एक ही कॉलेज में लेना चाहता हूँ। अरे नहीं, कॉलेज बहुत ज़्यादा भरने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा कॉलेज भरोगे तब किसी एक में एडमिशन मिलेगा। जो आपके मनपसंद के कॉलेज हैं उनको आप चॉइस में ऊपर भर देना। ऐसे नंबर डाल के कॉलेज भरने पड़ेंगे ऑनलाइन वेबसाइट पे। वो आपको अपने इच्छा अनुसार भरने हैं। मैं थोड़ा बहुत सुझाव दे दूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा। मैं पूरी मदद करूंगा काउंसलिंग में, हर एक बच्चे की मदद करूंगा। और मेरे प्यारे साथियों, बस मैं ये चाहता हूं आपको कॉलेज मिले। विजय परिवार की खुशी इसमें है कि मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को कॉलेज मिल जाए। मैं केवल आपकी मदद करना चाहता हूं, सपोर्ट करना चाहता हूं। आप काउंसलिंग सही ढंग से करवाना, जिम्मेदारी से करवाना, है ना? बिल्कुल। तो इस तरह से आपको कॉलेज के चॉइस भरने पड़ेंगे। ओके, चॉइस भरने के बाद बच्चों कट ऑफ जारी होगी, मतलब आपको कॉलेज अलॉट होंगे। आपके परसेंटेज के अनुसार आपको कॉलेज मिलेंगे। परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तब तो पहले राउंड में ही कॉलेज मिल जाएंगे। परसेंटेज बहुत कम है तो कुछ बच्चों को सेकंड राउंड में मिलेंगे, कुछ को थर्ड राउंड में मिलेंगे, है ना? बिल्कुल। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज भरूं कि प्राइवेट भरूं? मेरा सुझाव तो यह है कि आप टॉप पर तो भरो गवर्नमेंट, 1 2 3 4 इस तरह से टॉप पे पहले गवर्नमेंट भरो। कॉलेज कैसे भरें वैसे तो हम आगे समझ लेंगे, अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। कॉलेज कैसे भरें, है ना? तो कॉलेज की जब बच्चों काउंसलिंग के समय आप चॉइस भरोगे तो पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज भरें। पहले कौन से कॉलेज भरें? पहले गवर्नमेंट कॉलेज भरें, कॉलेज भरें। अगर आपके परसेंटेज 90 से ऊपर हैं, 90 से ऊपर परसेंटेज हैं तो भले ही केवल गवर्नमेंट भरोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर 90 से कम परसेंटेज हैं तो गवर्नमेंट के बाद नीचे प्राइवेट कॉलेज भी भरें, प्राइवेट कॉलेज भी भरें, है ना? याद रखना। लगभग सर कितने कॉलेज भरें वो भी बता दूंगा परसेंटेज के अनुसार। अगर मान लो आपके परसेंटेज है 90 से ऊपर तो आपको लगभग 15 से 20 कॉलेज भरने चाहिए। अगर आपके परसेंटेज हैं 85 से 90 तक तो आपको बच्चों 25 से लेकर के 30 कॉलेज भरने चाहिए। अगर आपके कॉलेज बच्चों 80 से लेकर के 85 के बीच हैं तो आपको 30 से लेकर के 45 या 30 से 40 तक कॉलेज भरने चाहिए। और अगर आपके परसेंटेज 75 से लेकर 80 तक है तो आपको बच्चों लगभग 40 से लेकर के 50 तक कॉलेज भरने चाहिए, यहां तक कि 60 तक भरने चाहिए। और अगर आपके परसेंटेज बच्चों 75 से कम है तो भाई साहब आप जो हैं 90 तक या 100 तक तो कॉलेज भर ही सकते हैं, 100 तक, है ना? फिर चाहे 60 हो 65 हो, 100 तक तो भरने ही भरने हैं। क्या सर अगर हमारे परसेंटेज 80 से नीचे हैं, 70 से नीचे हैं, 75 से नीचे हैं तो हम गवर्नमेंट भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हो, कौन मना करता है। लेकिन मेरा सुझाव यही है, अगर परसेंटेज 75 से भी कम है
तो SC और ST के बच्चों को छोड़ करके बाकी को गवर्नमेंट नहीं भरना चाहिए, केवल प्राइवेट ही भरना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, मैं कॉलेज की लिस्ट भी आपको दिखा देता हूं। तो अभी पहला काम यही है कि जो मेरिट लिस्ट आई है इसमें अपना नाम है, अपना परसेंटेज है, वो चेक करो। ठीक है, मेरिट 12वीं के परसेंटेज से बनेगी, है ना। और काउंसलिंग जनवरी के पहले सप्ताह के अंदर आपके पहले राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। क्लियर है भाई? बिल्कुल जी। अब बेस्ट कॉलेज भी आपको बता दूं, देखिएगा अच्छे अच्छे कॉलेज कौन से हैं, गवर्नमेंट कौन से, प्राइवेट कौन से, टोटल जीएनएम में सीटें कितनी हैं, वो भी देखो बच्चों। ये तो है जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज आपके, ये देखेंगे आप। देखो कॉलेजों के नाम बच्चों, जब आप कॉलेज भरेंगे ना तो ऐसे आएंगे, सुप्रीडेंट एजी हॉस्पिटल अजमेर, इसका मतलब है ये गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर है। फिर ये गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर, गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर, फिर गवर्नमेंट कॉलेज अलवर, फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर, फिर भीलवाड़ा, फिर आपका पाली, फिर बच्चों जालोर। देखो प्रिंसिपल, मेडिकल ऑफिसर, ऐसे नाम आएंगे कॉलेजों की लिस्ट में, है ना। इसके बाद में श्री गंगानगर, इसके बाद सीकर, इसके बाद बाड़मेर, इसके बाद बांसवाड़ा, इसके बाद अजमेर। टोटल 16 गवर्नमेंट कॉलेज है। कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं? 16 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। क्लियर? तो जब गवर्नमेंट कॉलेज भरने हो तो ये 16 भरने हैं, है ना। विशेषकर जितनी भी बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि बेटा ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज भरें। जितने भी मेरे लड़के भाई हैं उनको भी कहूंगा ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज भरें। अगर आपके परसेंटेज 85 से या 90 से ऊपर है तो गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा भरने हैं, और अगर आपके परसेंटेज 75 के नीचे हैं, 80 के नीचे हैं, तो फिर प्राइवेट कॉलेजों की संख्या ज्यादा रखनी है ना। बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, प्राइवेट कॉलेज अगर पिछले साल की बात करें तो टोटल 160 प्राइवेट कॉलेज थे और 16 गवर्नमेंट थे, तो कितने हो गए? 176। तो पिछले साल 176 कॉलेज थे। इस बार कॉलेजों की संख्या बढ़ सकती है बच्चों, 200 हो सकती है ना। तो कॉलेज बहुत है। सीटें कितनी है सर टोटल? देखो प्राइवेट कॉलेजों के अंदर टोटल सीट है 7620 और गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल सीट है 1400। तो आप ये मान के चलो कि 9000 सीटें हैं टोटल। इस बार मान लो कुछ सीटें बढ़ गई तो 10,000 सीट मान लो। टोटल सीट कितनी मान लो आप? 10,000। देखो कॉलेजों की अगर बात करें, कॉलेज तो बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं टोटल? गवर्नमेंट कॉलेज जीएनएम के हैं 16। ये जानकारी बच्चों आपको और कोई नहीं देगा, है ना। इसलिए कह रहा हूं विजय एजुकेशन पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल सही मिलेगी, एकदम करेक्ट मिलेगी और यूनिक मिलेगी, बहुत काम आएगी। काउंसलिंग जिसको भी करवानी हो, विजय एजुकेशन आपकी काउंसलिंग बिल्कुल फ्री में करवाएगा। फ्री में आपको यहाँ पूरा विस्तृत विवरण मिलेगा, है ना। पूरी एकदम सही सही राय मिलेगी। 100% आपको किस परसेंटेज पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मैं वही इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। मेरा प्रयास है मैं अच्छी से अच्छी जानकारी दूंगा, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों कॉलेज, अब अगर अपन कॉलेज की बात करें मेरे लाडलो, तो यहाँ पे 2 तरह की कॉलेज हैं, एक तो गवर्नमेंट और दूसरा प्राइवेट। अब देखो प्राइवेट कॉलेज पिछले साल कितने थे भाई? 160 कॉलेज थे और गवर्नमेंट कॉलेज 16 कॉलेज, है ना। तो एवरेज एक कॉलेज में 60 सीट है, तो आप समझ लो कितने, है ना। लगभग 1000 के ऊपर ही सीट है, 1000 सीट। इस बार मान लो 100-200 बढ़ गई, 1000 से 1100, ये आपके गवर्नमेंट कॉलेजों की सीट है। क्लियर है कि नहीं, है ना। ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है 1000 से 1100, है ना। हम बच्चों 1100 कर लेते हैं इसको, तो ज्यादा सही रहेगा। ये लो जी, इस बार भी हो सकता है 150 सीटें और बढ़ जाए। प्राइवेट कॉलेज 160 और इनमें सीटें पिछले बार थी 7500। इस बार आप मान के चलो कि इनमें लगभग 8000 के आसपास सीट हो जाएगी, है ना। बिल्कुल। अब बच्चों 8000 और ऊपर एक और है 9000 टोटल दोस्तों कॉलेज। टोटल आपके ये कॉलेज है देखो 176,
और टोटल सीट कितने, कुल कॉलेज यही तो है ना। और टोटल सीट कितने है भाई, टोटल सीट है 9000। इस बार अगर बढ़ जाती है बच्चों तो कितनी हो जाएगी, 10,000, है ना। अगर मान लो बढ़ भी गई तो 10,000 हो जाएगी। अब मेरे प्यारे साथियों, एक कितनी बड़ी बात है कि फॉर्म कितने भरे गए हैं, फॉर्म भरे गए हैं 50,000। 50,000 बच्चों ने अप्लाई किया है और 10,000 सीट है। एक फॉर्म के लिए 5 बच्चे हैं, एक सीट के लिए 5 बच्चे हैं, 5-5 बच्चों के बीच में फाइट है। पिछले साल फॉर्म आए थे 25,000। पिछली बार कितने फॉर्म आए थे, 25,000 फॉर्म, 26,000 थे वैसे, 26,000 फॉर्म आए थे 2022-23 में। और इस बार 23-24 में फॉर्म कितने आए हैं, 2023-24 सेशन के लिए फॉर्म आए हैं 49,000 और 900, यानी 50,000। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जी। ये तो कॉलेजों की बात हो गई, सीटों की बात हो गई। तो इस बार भी काफी टफ मुकाबला है ना। हाँ, और इनमें भी बच्चों जीएनएम के कॉलेजों में 80% सीट लड़कियों के लिए रिजर्व है। लड़कियों के अगर परसेंटेज कम भी है ना तो भी उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है ना, बिल्कुल। और लड़कियों में भी जो बायो की लड़कियां हैं उनके लिए और ज्यादा बेनिफिट है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं जरूरी डॉक्यूमेंट की। देखिए डॉक्यूमेंट, काउंसलिंग के लिए तो बच्चों वैसे विशेष डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट तो एडमिशन के समय चाहिएंगे, जब आप कॉलेज में जाओगे तब। फिर भी काउंसलिंग के समय आपके पास कौन कौन से कागज होने चाहिए, अगर हम बात करें काउंसलिंग दस्तावेज की, है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी 12वीं की मार्कशीट, है ना, 12वीं की मार्कशीट। इसके बाद में दूसरी जरूरी चीज है 10वीं की मार्कशीट, है ना। और इसके अलावा बच्चों तीसरी ज्यादा जरूरी चीज है आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस, है ना। और इसके अलावा मूल निवास, मूल निवास। अब अगर किसी बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है, मान लो ओबीसी का बच्चा है कोई या एमबीसी कैटेगरी का बच्चा है और उसका 1 साल से पुराना है ना, 1 वर्ष से पुराना, 1 वर्ष से पुराना है, तो मेरा सुझाव है नया बना लो, नया अप्लाई करें, है ना। और अगर बच्चा एससी और एसटी का है तो पुराना चलेगा, पुराना चलेगा। क्या अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी जाति प्रमाण पत्र जरूरी है? वैसे तो अदर स्टेट के बच्चों को जनरल कोटे से सीट मिलेगी, लेकिन बनवा लेना काम आएगा। अब बच्चों ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस भी ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए भाई साहब, नया होना चाहिए। नया का मतलब है 2022-23 वाला या 23 वाला हो तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। 2023 सेशन के लिए वो हो कम से कम। मूल निवास, मूल निवास का तो मतलब जानते हो, जिसको बोनाफाइड भी बोलते हैं अपन, है ना, और इसको डोमिसिल भी बोलते हैं, एक ही बात है। अब इसके बाद बच्चों आपके पास आपकी स्कूल की टीसी होनी चाहिए, अगर आपने रेगुलर की है 12th तो। अगर आपने प्राइवेट की है तो टीसी की जरूरत ही नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र सीसी, चरित्र बोलते हैं इसको। आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर सील लगा के देते हैं, एक नॉर्मल चरित्र प्रमाण पत्र होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्कूल से चाहिए, कोई पुलिस थाने का नहीं चाहिए। इसके बाद में बच्चों माइग्रेशन, परवजन, परवजन प्रमाण पत्र। ये जिन बच्चों ने राजस्थान बोर्ड से किया है, केवल राजस्थान बोर्ड परवजन प्रमाण पत्र देता है, इसको माइग्रेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन, है ना। इसके अलावा बच्चों जब आप काउंसलिंग कराओगे तो काउंसलिंग की जितनी भी स्लिप निकलती है वो सारी आपके पास होनी चाहिए। आप जो ये भी फॉर्म भर रहे हो, इस फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा आपका आधार है, आपका फोटो है, ये भी बच्चों चाहिएगा, है ना। तो ये सारे कागज चाहिएंगे, तो थोड़ा जिम्मेदारी से अपने कागज को, डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना। बाकी एडमिशन लेने जब जाओगे तो कुछ और भी कागज आपको बनवाने पड़ेंगे, एंटी रैंगिंग है, हेल्थ है, कुछ एफिडेविट बनाने पड़ेंगे, वो मैं बता दूंगा कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है। क्लियर बात है। अभी फिलहाल आपके पास में ये जो कागज दिख रहे हैं ना,
इनमें से ये एक तो ये काम की चीज़ है, ये होनी चाहिए, ये 2 होनी चाहिए और बाकी ये 1 होना चाहिए। अभी अगर किसी के पास नया जाति प्रमाण पत्र नहीं भी है तो चलेगा, कोई नहीं, लेकिन अप्लाई कर दो भाई साहब, आगे छात्रवृत्ति वगैरह में बहुत जगह काम आएगा। अभी तो बहुत समय है, 15-20 दिन बाद कॉलेज में एडमिशन होंगे, महीने भर बाद एडमिशन होंगे, तब तक बनवा लोगे आप। अप्लाई करोगे 10 दिन में बन जाएगा, अगर बहुत पुराना है तो। क्लियर, समझ में आ गई बात आपके। अब फीस कितनी लगती है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपको ही पता है बच्चों, एक बिल्कुल नाम मात्र की फीस, बहुत कम फीस लगती है। प्राइवेट कॉलेज में 50,000 रुपये फीस है 1 साल की, और वो ज़्यादा ही 10-15 हज़ार ज़्यादा ही लगती है, लगभग 60 या 70 हज़ार रुपये 1 साल की प्राइवेट कॉलेज में फीस लगती है। इस बार राजस्थान के जीएनएम कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन बंद है, कोई भी बच्चा डायरेक्ट एडमिशन ले ही नहीं सकता। सभी सीटें जीएनएम की काउंसलिंग से भरी जाएगी। जिस बच्चे ने फॉर्म भरा है वही बच्चा काउंसलिंग करवा के एडमिशन ले पाएगा, और काउंसलिंग भी बिल्कुल आपके परसेंटेज बेस पे होगी, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। पहले कॉलेज वाले बहुत फर्जीवाड़ा करते थे, किसी से 2 लाख ले लिए, 3 लाख ले लिए, कम परसेंटेज वालों का भी एडमिशन हो जाता था। इसे मैं फर्जीवाड़ा ही बोलूँगा। क्यों सर आप फर्जीवाड़ा कहोगे? भाई साहब फर्जीवाड़ा नहीं है क्या? एक हमारी बहन, एक हमारी बेटी जिसके 80 परसेंटेज है, वो तो पीछे रह गई, और आपने एक 55 या 50 परसेंटेज या बहुत कम नंबर वाले बच्चे को भी 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लेके एडमिशन दे दिया। ये अच्छी बात नहीं है। समानता होना चाहिए। केवल पैसों के बलबूते आप एडमिशन दे दोगे, ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं। मैं तो कहता हूं कम परसेंटेज वाले का भी एडमिशन होना चाहिए, लेकिन पैसों के दम पे नहीं। तो इसलिए इस बार कम परसेंटेज वालों का भी एडमिशन होगा, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन सारे कॉलेजों में बंद कर दिए। ये बहुत अच्छा हुआ आप बच्चों के लिए, है ना? तो मैं तमाम बच्चों को कहना चाहता हूं, बस इंतजार करिए। और हाँ, एक बात और कहूँगा, अगर आपका भाई, आपका बहन, आपका कोई भी रिश्तेदार बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है, अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है, तो विजय एजुकेशन के नाम से बच्चों अपना मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप में अपन ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की, और फिर बच्चों को बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं, जहां उन्हें गवर्नमेंट फ्री में पढ़ाती है या बहुत कम फीस में पढ़ाती है। आपका भी कोई रिश्तेदार 12th बायो का कैंडिडेट जो अभी बायो में पढ़ रहा है या 12th कर चुका है और उसका सपना बीएससी नर्सिंग करने का है, तो आप उसे विजय एजुकेशन से जुड़ने के लिए बोलिए, क्योंकि इस बार 2023 में पूरे राजस्थान के अंदर जिनकी फर्स्ट रैंक आई थी वो बच्चा अपने विजय एजुकेशन से पढ़ रहा था, जिनकी सेकंड रैंक आई थी वो भी बच्चा अपने विजय एजुकेशन से पढ़ रहा था। मेरे साथियों और अभिभावकों, बहुत मेहनत करते हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, चाहे जीएनएम का बच्चा हो, चाहे बीएससी नर्सिंग का हो, चाहे पैरामेडिकल डिप्लोमा का हो, चाहे फार्मेसी का हो, हर एक बच्चे को हम सही तरह से गाइड करते हैं। चाहे वो बच्चा विजय एजुकेशन में पढ़ता हो या नहीं पढ़ता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है कि हमारे राजस्थान का बच्चा या बाकी अदर स्टेट के बच्चे, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, एमपी का हो, हमारे बच्चे जो हैं आगे बढ़े, मेडिकल फील्ड में जाएं। उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, बच्चों को पता नहीं फॉर्म कैसे भरें, काउंसलिंग कैसे करवाएं, कॉलेज कौन से हैं, काउंसलिंग कैसे होगी, रिपोर्टिंग कैसे होगी, डॉक्यूमेंट कौन से बनाएं। इसलिए बच्चों, मैंने जब आज से 4 साल पहले सोचा कि हमारे यहाँ पे तो बच्चों को पता ही नहीं है, इसलिए बच्चा 12वीं करने के बाद अपने गांव के पास में किसी कॉलेज में बीए कर लेता था, बीएसटीसी कर लेता था। फिर मैंने जानकारी देनी शुरू की तो एक नई क्रांति, एक नया रिवॉल्यूशन आया। आज हमारी बेटियां जो सपना देखती है घर से, है ना, कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है, वो सपना पूरा भी कर सकती है। आज एक छोटे शहर का मेरा भाई सपना देखता है कि मुझे उस कॉलेज में पढ़ना है, उस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, तो वो सपना उसका पूरा हो जाता है, क्योंकि अब उसे रास्ते पता चल चुके हैं, अब उसे जानकारी मिल चुकी है। तो अगर वास्तव में मैं जानकारी अच्छी देता हूँ, अगर विजय एजुकेशन की जानकारी से आपको फ़ायदा होता है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इस वीडियो को लाइक करना, विजय परिवार को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, ये मेरा आपसे विशेष आग्रह है। और कोई भी आपका रिश्तेदार हो, तैयारी करना चाहता हो, पढ़ना चाहता हो, ठीक है ना, तो हम उसे पढ़ा रहे हैं, हम उसकी तैयारी करवा रहे हैं। साथ ही साथ हम जीएनएम फर्स्ट ईयर, जीएनएम सेकेंड ईयर, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। स्टडी हर घर तक पहुँचे, और वो भी कोई लाखों रुपए फीस नहीं,
1000 रुपये से भी कम फीस में पूरे साल भर के लिए पढ़ाते हैं बच्चों को। तो मेरे प्यारे साथियों, नर्सिंग अच्छा फील्ड है, आप एडमिशन लीजिए। जीएनएम भी अच्छा कोर्स है और बीएससी नर्सिंग भी अच्छा कोर्स है। तो आज के लिए मेरे साथियों इतना ही, और काउंसलिंग शुरू होते ही मैं और जानकारी दूंगा। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं और वीडियो लेके आ जाऊंगा। आपकी हर एक समस्या का समाधान ज़रूरी है। तो आज प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है बच्चों, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उन सभी की लिस्ट वेबसाइट पे आ चुकी है। लिस्ट आप बच्चों जाइए वेबसाइट पे चेक करिए। ये लिस्ट मैं विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल में जाके भी लिस्ट डाउनलोड कर पाओगे। लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लिस्ट में जाइए, अपना नाम सर्च करिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ सोचेंगे मेरा नाम तो है ही नहीं, आपका नाम इसी लिस्ट में है। हो सकता है बड़ी लिस्ट है, सर्च करने में दिक्कत आ सकती है। अगर एक आध बार में आपका नाम ना मिले तो थोड़ा धैर्य के साथ बैठिए, कोई भी जानकार व्यक्ति हो उसको लिस्ट भेजिए, वो सर्च करके बता देगा। ठीक है ना? बिल्कुल। और आप ये दुखी भी मत होना कि मेरी तो मेरिट लिस्ट 10,000 है, मेरी तो 55,000 है। 55,000 तो होगी नहीं किसी की, 49 है। कोई कहेगा मेरी 45,000 है। तो मेरिट क्रमांक से भी दुखी नहीं होना है बच्चा, है ना। एक बार धैर्य के साथ में काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने दीजिए, बाकी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मेरे लाडलो, थैंक यू। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।